जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुख और दुखों पर इस तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे कि वे उसके अपने हों, तो उसने आध्यात्मिक मिलन की उच्चतम स्थिति प्राप्त कर ली है। 62 जो कोई भी अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ और न ही आने वाली दुनिया में। 63 कई जन्मों तक निरंतर प्रयास के माध्यम से एक व्यक्ति सभी स्वार्थी इच्छाओं से शुद्ध हो जाता है और जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। 64 ध्यान कठोर तप और ज्ञान मार्ग से भी श्रेष्ठ है। यह निस्वार्थ सेवा से भी श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, तुम ध्यान का लक्ष्य प्राप्त कर लो। 65 ध्यान करने वालों में से भी वह पुरुष या स्त्री जो पूर्ण विश्वास के साथ मुझ में लीन होकर मेरी पूजा करता है, वह योग में सबसे अधिक दृढ़ता से स्थापित होता है। 66 है अर्जुन, अपने मन को मुझ पर स्थिर करके योगाभ्यास से स्वयं को अनुशासित कर पूरी तरह मुझ पर निर्भर रहो। सुनो, मैं तुम्हारे सब संदेह दूर कर दूंगा, तुम मुझे पूरी तरह जान लोगे और मेरे साथ एक हो जाओगे। 67 ब्रह्मांड का जन्म और प्रलय मुझ में ही होता है। हे अर्जुन, मुझसे पृथक कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। समस्त ब्रह्मांड मेरे रत्नों के हार के समान मुझ पर लटका हुआ है। 68 है अर्जुन, मैं शुद्ध जल का स्वाद और सूर्य और चंद्रमा की चमक हूँ। मैं पवित्र शब्द और हवा में सुनाई देने वाली ध्वनि और मनुष्य का साहस हूँ। मैं पृथ्वी की मधुर सुगंध और आग की चमक हूँ। मैं प्रत्येक प्राणी में जीवन हूँ और आध्यात्मिक साधक का प्रयास हूँ। 69 मेरा शाश्वत बीज अर्जुन हर प्राणी में पाया जाता है। मैं बुद्धिमानों में विवेक की शक्ति और सज्जनों में महिमा हूँ। जो बलवान है उनमें मैं शक्ति हूँ, जोश और स्वार्थी आसक्ति से मुक्त हूँ। मैं स्वयं इच्छा हूँ, यदि वह इच्छा जीवन के उद्देश्य के अनुरूप है। 70 सत्य रज और तम की अवस्थाएं मुझसे आती है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। 71 3 गुण मेरी दिव्य माया बनाते हैं, जिस पर काबू पाना कठिन है, परंतु वे इस माया से पार हो जाते हैं जो मेरी शरण में आते हैं। 72 कुछ लोग कष्ट के कारण आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, कुछ जीवन को समझने के लिए, कुछ लोग जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने की इच्छा से आते हैं, और कुछ बुद्धिमान पुरुष और महिलाएं आते हैं। भक्ति में अटल हमेशा मेरे साथ एकजुट बुद्धिमान पुरुष या महिला अन्य सभी से आगे निकल जाते हैं। 73 कई जन्मों के बाद बुद्धिमान लोग मुझे हर जगह और हर चीज में देखकर मेरी शरण लेते हैं। ऐसी महान आत्माएं बहुत ही दुर्लभ होती हैं। 74 संसार मोहग्रस्त होकर यह नहीं जानता कि मैं जन्मरहित और निर्विकार हूँ। हे अर्जुन, मैं भूत वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो मुझे पूरी तरह जानता हो। 75 वह अर्जुन, मोह और द्वेष के द्वंद्व से मोह उत्पन्न होता है। प्रत्येक प्राणी जन्म से ही इनसे मोहित होता है। 76 जो लोग मुझे ब्रह्मांड पर शासन करते हुए देखते हैं, जो मुझे अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ में देखते हैं, वे मृत्यु के समय भी मेरे प्रति सचेत रहते हैं। 77 भगवान परम कवि है, आदि कारण है, सार्वभौम शासक है, सूक्ष्मतम कण से भी सूक्ष्म है, सबके आधार है, अचिंत्य है, सूर्य के समान तेजस्वी है, अंधकार से परे है। 78 मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए इंद्रियों के द्वार बंद कर देना और मन को हृदय में लगाना, फिर ध्यान में लीन रहते हुए सारी ऊर्जा को ऊपर की ओर सिर की ओर केंद्रित करें। इस अवस्था में दिव्य नाम अक्षर ओम को दोहराते हुए जो परिवर्तनशील ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करता है, आप शरीर से बाहर निकलेंगे और सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करेंगे। 79 जो व्यक्ति सदैव मेरा स्मरण करता है और किसी अन्य वस्तु से मोह नहीं रखता, वह मुझे आसानी से प्राप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा योगी है। अर्जुन 80 है अर्जुन, ब्रह्मांड में प्रत्येक प्राणी पुनर्जन्म के अधीन है, सिवाय उसके जो मेरे साथ एकजुट है। 81 सूर्य के उत्तरायण मार्ग, प्रकाश मार्ग, अग्नि मार्ग, दिन और शुक्ल पक्ष के 6 महीने ब्रह्मज्ञानियों को परम लक्ष्य तक ले जाते हैं। सूर्य के दक्षिणी मार्ग के 6 महीने धुएं का मार्ग, रात का मार्ग, अंधेरे पखवाड़े के मार्ग अन्य आत्माओं को चंद्रमा के प्रकाश और पुनर्जन्म की ओर ले जाते हैं।